नमस्कार जी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपका राहु यहीं बैठा हुआ होगा। आपका मेष लगन है और आपका सप्तम भाव में राहु तुला राशि में बैठा हुआ है। तो अब हम देखेंगे इस राहु की महादशा के क्या परिणाम हो सकते हैं। अब डिपेंड ये भी करता है कि राहु की महादशा आपको कब आ रही है। साथ में आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि राहु के साथ कोई और ग्रह बैठा हुआ है या नहीं है, या फिर आपका कोई भी ग्रह हो सकता है जो सप्तम पे दृष्टि डाल रहा हो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो तुला राशि है। तुला राशि यानी ये कालपुरुष की ही कुंडली बनेगी। आपका मेष लगन है तो मेष लगन की ही कुंडली जो कालपुरुष की कुंडली है, यहाँ पे ये आपकी पब्लिक इमेज है। पब्लिक इमेज के साथ साथ ये आपका जीवन साथी का चरित्र बताता है। जीवन साथी कैसा होगा दिखने में, लुक वाइज या बॉडी वाइज कैसा होगा, साथ ही जीवन साथी की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, वो कैसा हो सकता है, उसकी थिंकिंग कैसी हो सकती है, आपका मैरिज करने का तरीका, आपकी मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी, आपकी ओवरऑल जो स्टेटस है मैरिड लाइफ की, वो यहाँ देखी जा सकती है। तो सप्तम भाव का राहु अगर आपको महादशा में आ जाता है, इस प्रकार का राहु आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए या इंडिविजुअल एक पहचान के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ राहु की अच्छाइयों को डिस्कस करेंगे। महादशा के दौरान आपको कौन कौन से अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब राहु का रिजल्ट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैरिज को लेके ही बुरा है। मैरिज के अलावा राहु यहाँ पर आपको और किसी भी मामले में परेशान नहीं करता। इवन राहु यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा नेम फेम दे सकता है, प्रसिद्धि दे सकता है, विदेश में बहुत ज्यादा सफलता दे सकता है। तो राहु यहाँ आपका बैठा हुआ है। अब आप ये देखिए कि आपकी जो राहु की महादशा है वो कब आ रही है। हो सकता है स्टार्टिंग में ही आपकी राहु की दशा चल रही हो, या मिड एज में या फिर ओल्ड एज में राहु की दशा आ रही हो। तो सबसे पहले बात करें इंडिविजुअली आपके लिए ये राहु कैसा रहेगा। देखिए, राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो लगन पे पड़ रही है, और अगर आपका सप्तमेश यानी शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में है चार्ट में, तो इंडिविजुअली ये राहु आपको बहुत ज्यादा नेम फेम देगा, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी देगा, और लोगों के बीच आपको काफी फेमस बनाएगा। अगर राहु के साथ शुक्र भी बैठा हुआ हो तो ऐसा राहु आपको निश्चित रूप से फिल्म इंडस्ट्री में या फैशन इंडस्ट्री में या किसी भी प्रकार से शुक्र से रिलेटेड कार्यों में बहुत ज्यादा नेम फेम दे सकता है, प्रसिद्धि दे सकता है, आपको कोई ऐसा बिजनेस दे सकता है जो शुक्र से रिलेटेड हो। साथ में ऐसा राहु बहुत सारे आपके फॉरेन के कनेक्शंस देगा। फॉरेन में आप इवन सेटल भी हो सकते हो, फॉरेन बार बार आपको भेजेगा। लेकिन ऐसा राहु ये भी दिखाता है कि शादी के तुरंत बाद, शादी के जस्ट बाद आप फॉरेन में सेटल हो सकते हैं। आपका जीवन साथी विदेशी हो सकता है। साथ ही आपको विदेश में बसने के बाद भी वहां पर काफी अच्छा महसूस हो सकता है। इवन अपनी कंट्री की तुलना में वहां पर आपको ज्यादा अच्छा महसूस होगा। इस प्रकार का राहु आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए काफी अच्छा साबित होगा। अगर आप शुक्र से रिलेटेड फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको निश्चित रूप से लाइफ में बहुत नेम फेम और ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ये राहु आपको बिजनेस में भी बहुत ज्यादा सक्सेस देगा, लेकिन यहाँ पर आपको पार्टनरशिप हमेशा ही अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा राहु आपकी पब्लिक इमेज को बहुत ही स्ट्रांगली दिखाता है, लोगों को बहुत ही अच्छी इमेज दिखाता है। बट राहु एक तरीके से हम मान सकते हैं चीटर ग्रह है, यानी वास्तव में राहु फेक है। तो ऐसा जो राहु है आपकी इमेज को बहुत ही साफ सुथरी दिखाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाता है। और ये आपका पब्लिक का हाउस है, यानी सेवंथ हाउस आपकी पब्लिक, जो आपको लोग देखते हैं सामने से। तो लोग आपको इस वजह से बहुत ही जल्दी पहचान लेंगे, क्योंकि वो राहु हैं और वो आपको समझने की, पहचानने की बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं, क्योंकि राहु बहुत ज्यादा क्लेवर भी है, चालाक भी है। इस वजह से अब आपके सामने जैसे ही लोग आते हैं उनको आपकी कमजोरियां पता लग जाती हैं, आपका नेचर पता लग जाता है, आप किस तरह से उनकी बातों में आ सकते हैं और वो किस तरीके से आपको चीट कर सकते हैं। तो ये राहु वैसे ही काम करता है। जो भी लोग आपके लाइफ में सामने आएंगे या जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, वो मोस्टली आपका फायदा उठाने को ही देखेंगे और आपका फायदा उठाएंगे भी। अब यहाँ पे ये राहु आपको हमेशा ही लाइफ को फ्लक्चुएट करके रखेगा, भले ही तो बिजनेस में उतार चढ़ाव देगा या किसी भी तरीके से आपको डिस्टर्ब करके रखेगा। साथ ही राहु का जो दृष्टि है, क्योंकि लगन पे पड़ रहा होता है, तो ऐसे में राहु बहुत ज्यादा आपको मैनिपुलेट करता है, बहुत ज्यादा भ्रमित भी करता है। ऐसा राहु आपको रिलेशनशिप वाइज अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत सारे आपके रिलेशनशिप्स बनेंगे, और ऐसा राहु निश्चित रूप से आपको एक कैरेक्टरलेस पर्सन के रूप में भी कभी कभी दिखाता है। लेकिन यहाँ आपकी कोई गलती नहीं है, आप वास्तव में कैरेक्टरलेस नहीं है, लेकिन राहु की वजह से ही आपका जो एक ऐसा लुक बन जाता है, लोगों की एक नजरिया बन जाता है आपको लेके। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कम से कम रिश्तों में आने की, कम से कम रिलेशनशिप में आने की, साथ ही अपने रिलेशनशिप को
हमेशा प्रोटेक्ट करने की। यहाँ पे अब जो आपका फॉरेन का पार्टनर होगा, फॉरेन का पार्टनर शुरू में आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो आपके लिए एकदम ऐसा होगा कि आपके लिए जान ही दे रहा हो, लेकिन शादी के बाद ऐसा पार्टनर बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो ये हम यही मान सकते हैं, राहु का जो महादशा है, राहु का महादशा कुछ इसी तरीके का होगा। राहु की दशा आपको जब स्टार्ट हो जाएगी तो आपकी लाइफ में यही सब घटित होगा। आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा, आपको मैरिज करने का मौका मिलेगा, आपको कुछ नया बिजनेस करने का मौका मिलेगा, आपके प्रोफेशन वाइज बड़े चेंज आने वाले। साथ ही ऐसा राहु आपको कोई एमएनसी से जोड़ सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके आप बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हो। बट लोग आपका हमेशा फायदा उठाते रहेंगे और हमेशा ही आप लोगों की बातों में आएंगे। तो अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आपको अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो राहु के इस प्रभाव से आप बच पाएंगे। बाकी आप इंडिविजुअली शारीरिक रूप से लोगों को बहुत ज्यादा भाएंगे, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे और आपका जो एक लुक है, वास्तव में आपको लगता नहीं है कि आपका लुक कैसा है, या आपको अपने बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लगती होगी कि आप अच्छे नहीं हैं, आपके अंदर कोई गुण नहीं है। जबकि यहाँ पर वास्तव में आपके अंदर बहुत ज्यादा गुण है, पर राहु आपको भ्रमित करता रहता है। और क्योंकि केतु लगन में स्थित होते हैं, तो केतु आपकी वास्तविक रूप से आपको पहचान ही नहीं करने देता। आप अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हो। वास्तव में आप में बहुत ज्यादा गुण होते हैं, बहुत ज्यादा क्वालिटी होती है, बट उनका आभास आपको नहीं होगा, सामने वाले पर्सन को हो जाएगा। यही सब राहु की दशा में आपके साथ घटित होता रहेगा। साथ ही देखिए, अब राहु एक तो यहाँ बैठा हुआ है आपकी सप्तम भाव में। अगर मान लीजिए किसी की राहु की दशा ना भी हो, तो भी ऑलमोस्ट राहु के दशा ना होने पर भी ऐसे ही रिजल्ट मिलेंगे। बट जब आप समझ लीजिए अगर राहु की दशा ही आ जाती हो, तो ये रिजल्ट और भी ज्यादा प्रभावी रूप से और बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो इस केस में आपके साथ यही सब घटित होता रहेगा। अब ऐसा राहु अगर अपनी महादशा में आ जाता है, तो सबसे पहले अगर आपको शुरुआती समय में आता है, यानी जन्म के कुछ समय बाद आता है, तो आपके माइंड को काफी भ्रमित करने का काम करेगा। इवन आपको काफी स्ट्रेस रह सकता है, आपको काफी हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, कभी कभी आपको लोग काफी ज्यादा चीट करेंगे, चीटिंग हो सकती है आपके साथ। लेकिन इस प्रकार का राहु अगर मिड एज में आ जाता है, तो ये राहु आपकी शादी करवाता है, और आपकी शादी इवन फॉरेन से कनेक्टेड हो सकती है। अगर आपकी शादी फॉरेन से कनेक्टेड नहीं हुई, तो आप शादी के तुरंत बाद विदेश जाकर सेटल होंगे। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, आप हमेशा पार्टनर पे डिपेंड होने लग जाते हैं और पार्टनर के अकॉर्डिंग चलने लग जाते हैं। सामने वाले के लिए आप सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको आ जाती है। फिर ऐसा राहु आपको हमेशा ही सामने वाले के लिए तत्पर करेगा किसी भी काम को करने के लिए। यानी आपके पार्टनर ने मान लीजिए आपको कोई बात बोल दी, आप उसके लिए हमेशा रेडी हो जाएंगे। या और भी कोई पर्सन हो सकता है जिसने आपको कोई भी बात बोल दी कि आप ऐसा कर दीजिए, आप उसके लिए एकदम रेडी हो जाएंगे। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल और सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। यहाँ पे आप खुद का एनालिसिस नहीं करते, आप खुद ये नहीं देखते कि जो काम आप करने जा रहे हैं क्या वो वास्तव में आपके हित में है, या वो सामने वाला आपका फायदा उठा रहा है। तो यहाँ पे राहु यही कुछ आपसे करवाता है। अब ये सप्तम का राहु है। सप्तम का राहु, अब हम मैरिड लाइफ की बात करेंगे विस्तार से। देखिए, मैरिड लाइफ में इस प्रकार का राहु आपको भले ही दशा हो चाहे ना हो, चाहे आपकी दशा ओल्ड एज में आ रही हो चाहे आपकी मिड एज में आ रही हो, ये राहु आपको लगभग 10 साल या 10 साल के बाद, कभी कभी 15 साल में भी ऐसा देखा गया है, 15 साल के आयु के बाद से ही आपको रिलेशनशिप देना शुरू कर देता है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा लोग आने लग जाते हैं और मोस्टली वो जो सारे रिश्ते आपके बनते हैं वो टूटते ही हैं एंड में। और बहुत ही बड़ा एक शौक आपको लगेगा उन रिश्तों में, और आपको लगेगा कि आपका फायदा सामने वाले ने उठाया है। जबकि आपको इस प्रकार का राहु रिलेशनशिप बनाने की बहुत ही ज्यादा चाहत देता है। क्योंकि देखिए, राहु जिस भाव में होता है उसकी चीजों को बढ़ाने का काम करता है, उस भाव के कारकत्व को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करता है। साथ ही राहु अगर यहाँ है, तो निश्चित रूप से अगर गुरु भी इस प्रकार के राहु को देख रहा हो, बहुत कम ऐसे चांसेस देखने को मिले हैं जहां पर गुरु ने किसी को भी बचाया हो। तो आपको गुरु पर भी डिपेंड नहीं रहना। अगर आपका राहु सप्तम में बैठा है, तो समझ लीजिए कि फर्स्ट मैरिज सक्सेसफुल नहीं होगी। और आप जो बार बार रिश्तों में आ रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं, रिलेशनशिप बन रहे हैं, उनको भी अवॉइड करना पड़ेगा। और ऐसा राहु आपको फिजिकली बहुत ज्यादा चाहत देता है, किसी के साथ इंटीमेट होने की, किसी के साथ रिलेशनशिप में आने की। यही सब राहु का प्रभाव है। अब ऐसा राहु बार बार आपको मल्टीपल ऐसे लोगों के साथ लेकर जाएगा जहां पर वो लोग सही नहीं है, वो लोग फ्रॉड करने वाले
वाले हैं, वो लोग फ़ायदा उठाने वाले हैं, चीटिंग करने वाले हैं। एट द एंड आपका रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा। इसी प्रकार से जब आप किसी से मैरिज करने लगते हैं, सामने वाला आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत जल्दी आप लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं और मोस्टली रिलेशनशिप में तो आप बहुत ही जल्दी ट्रस्ट करोगे। यही सब आपके लिए राहु लाता है। अब इस प्रकार का राहु आपको मोस्टली या तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू, यानी जैसे शादी.com है या बहुत सारी और भी वेबसाइट हैं, उनके थ्रू आपको किसी से कनेक्ट करता है और उसके बाद वो जो पार्टनर होता है वो हो सकता है विदेशी हो या वो आपके लिए एकदम अननोन ज़रूर होगा। तो ऐसा ही पार्टनर आपको राहु देता है। हालाँकि राहु यहाँ पर बैठा है तो आपको विदेश में बहुत सारी संभावनाएँ देता है अपने आप को ग्रो करने की। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर राहु की दशा आती हो तो आपको अपने पार्टनर पे डिपेंड नहीं रहना है। हमेशा अपने पार्टनर पे डिपेंड ना रह के सेल्फ डिपेंड रहना ज़्यादा उचित रहेगा। इस प्रकार का राहु मल्टीपल कनेक्शंस आपको विदेश में देता है। विदेश में बहुत सारी अच्छी स्थितियाँ भी, बहुत सारे अच्छे मौके भी अपने आप को ग्रो करने के आपके सामने आएँगे। लेकिन वास्तव में आप उनका फ़ायदा कैसे उठाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ ही इस प्रकार का राहु आपको कुछ फॉरेन में जाके बिज़नेस वगैरह दे सकता है, बिज़नेस माइंडेड बना सकता है। लेकिन वो स्थितियों में हमेशा आप पार्टनरशिप में आ जाते हैं। और पार्टनरशिप में आने के बाद वही आपके साथ होता है, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। अब देखिए इस प्रकार का राहु अगर खराब रिजल्ट दे रहा हो तो करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी डेवलप कर देता है आपके अंदर। फिर हम यहाँ राहु की दृष्टियों की बात करेंगे। राहु की दृष्टियाँ अगर सबसे पहले देखें तो राहु देखेंगे लाभ स्थान को। लाभ स्थान को राहु देखने से आपके जीवन में ऐसे मौके बहुत आएँगे जहाँ पर आप पैसा कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा धन आ रहा है आपके पास, और क्योंकि 11वें भाव से राहु का कनेक्शन है, इस वजह से आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, नेटवर्क कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोग फिर भी आपका फ़ायदा ही उठाएँगे। बट आपको काफ़ी मौके मिलेंगे पैसा बनाने के या धन कमाने के। फिर राहु देख रहा है लगन को। लगन को राहु देखने की वजह से हमेशा आपको भ्रम में डालता रहेगा, सामने वाले की सही पहचान आप नहीं कर पाएँगे, आप अपने ऊपर भी इवन ट्रस्ट नहीं कर पाएँगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आएँगी। लेकिन क्योंकि आपके व्यक्तित्व को लोगों को राहु बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखाता है, तो ऐसा राहु आपको नेम फेम अच्छी दे सकता है। फिर राहु थर्ड हाउस को देखेगा। थर्ड हाउस को देखने की वजह से आपको अपनी रुचियों पे फोकस करना चाहिए, आपको अपनी हॉबीज पे फोकस करना चाहिए। साथ ही ऐसा राहु आपको मल्टीपल टाइम्स ये कंडीशंस देता है जहाँ पे आप बहुत अच्छे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन क्वालिटीज, कम्युनिकेशन एबिलिटीज आपके अंदर हैं, तो उनका आप फायदा ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए। साथ ही ऐसा राहु आपको बहुत बार कुछ छोटी यात्राएं करने का भी मौका जीवन में देगा और उन यात्राओं को करके आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब देखिए राहु की दशा आपको अगर ओल्ड एज में आ रही हो तो इस प्रकार का राहु आपको ओल्ड एज में भी यही सब देगा, बस थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑलरेडी आपने मैरिज कर रखा हो तो आपकी मैरिज के टूटने का या डिवोर्स होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, और इवन आपको इस प्रकार के राहु पर मैरिज या रिलेशनशिप के मामले में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये राहु आपकी लाइफ में ऐसे मौके भी बहुत लाएगा जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ा सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो, अपने आप को एक नई पहचान दिला सकते हो। बट हमेशा ही क्योंकि लगन में केतु होता है तो आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, और हमेशा आपको ऐसा पर्सन चूज करना चाहिए अपने लिए जिसके साथ आपका अट्रैक्शन ना हो, जिसकी तरफ आपका बहुत ज्यादा अट्रैक्शन ना हो, लगाव ना हो, जहां पर एक सिंपल लाइफ जीने की तरफ देखना चाहिए। साथ ही देखिए 7 नंबर यानी तुला का है तो शुक्र का राशि है, इस वजह से ऐसा राहु आपको धन लग्जरी की तरफ भी बहुत स्ट्रांगली लेकर जाएगा। बट क्योंकि ये 7 नंबर राशि है, 7 नंबर राशि यानी तुला राशि है, तो निश्चित ही ये राशि कहीं ना कहीं दिखाती है कि आप धन की तुलना में रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा जाएंगे, और क्योंकि तुला राशि यानी तराजू को दिखाती है, इस वजह से यहाँ तो उतार चढ़ाव आने तय ही हैं। तो ऑलमोस्ट आपकी राहु की दशा कुछ ऐसी जाएगी, और आपको अगर ओल्ड एज में ये दशा आती है तो भी ये सब आपके साथ घटित हो सकता है, यानी इसकी जो कुछ फ्रिक्वेंसी है वो कम ज्यादा हो सकती है, बाकी यही सब आपके साथ घटित होगा। और यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये भी सवाल रहता है कि आपको मान लीजिए राहु सप्तम में बैठा है बट फिर भी राहु की दशा या तो बहुत पहले गुजर चुकी है, जन्म के समय गुजर चुकी है, या बहुत ही ज़्यादा लेट आएगी, बहुत ओल्ड एज में आएगी, जीवन के अंतिम समय में आएगी, तो क्या राहु आपको यही रिजल्ट देगा जो मैंने बताए? हाँ, वास्तव में राहु आपको यही रिजल्ट देगा। तो फिलहाल आई होप आप समझ गए होंगे वीडियो देखने के बाद। अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही राहु का आपको विश्लेषण करवाना हो अपने
प्रभावों का, तो वो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आपको किस प्रकार की रेमेडीज़ करनी चाहिए, देखिए रेमेडीज़ इसमें बहुत ही कम काम करती हैं, ऐसा देखा गया है। तो आप रेमेडीज़ जब आप कंसल्ट करेंगे तभी आपको बताया जाएगा, ऐसी कोई भी रेमेडी आपको सजेस्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि आपका ओवरऑल चार्ट देखे बिना रेमेडी सजेस्ट नहीं की जा सकती। तो फिलहाल आई होप आपको काफ़ी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिलहाल वीडियो में इतना ही।